सभी बच्चों को नमस्कार। मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीबी डिवीजन हिंदी फैकल्टी। और बच्चों, आज हम आपको लेकर के चलते हैं कक्षा 8, 8वीं कक्षा। और इसमें हमने वसंत का कौन सा टॉपिक लिया बच्चों? 4th टॉपिक लिया है। कौन सा? दीवानों की हस्ती। अब किसने लिखा है? भगवती चरण वर्मा जी ने लिखा है। भगवती चरण वर्मा जी ने। बच्चों, इसमें इस कविता में क्या लिखने का प्रयास किया है कि दीवाने कौन हैं? दीवाने किसको कहा गया है? दीवाने वो लोग हैं जो मोह माया, जितने भी सांसारिक विषय वस्तु हैं, उनको छोड़ करके बिल्कुल फक्कड़ और मस्त मौला जीवन को जीते हैं। इनका मानना है कि किस तरह का जीवन होता है? अरे वह किसी मोह के वशीभूत होकर के वह जिंदगी को उलझाते नहीं है। अरे वह कभी एक जगह रहते नहीं है। फक्कड़ स्वभाव के लोग हैं और समाज को ऐसे लोग कुछ न कुछ देने आते हैं और समाज से लेके क्या जाते हैं, ये बताने के लिए इन्होंने दीवानों की हस्ती यानी दीवानों का अस्तित्व क्या है इस संसार में, ये बताने का प्रयास किया है। तो बच्चों, चलें हम दीवानों की हस्ती कविता पढ़ते हैं और आनंद लीजिए। बहुत अच्छी कविता है, यानी आपके बुक की सबसे अच्छी कविता है, तो वह है दीवानों की हस्ती। आनंद ले कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहां कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। क्या कह दिया? क्या कह दिया कि हे दीवानों, हे मनुष्यों, हम दीवाने लोग। दीवाना कौन? जो मोह माया से परे है, अलग है, उनको दीवाना कहा है। फक्कड़ स्वभाव के व्यक्तियों को दीवाना कहा है कि अरे हमारा क्या अस्तित्व है संसार में। क्यों? कि आज यहां, क्योंकि हम एक जगह कभी भी स्थिर नहीं रहते। हमें जहां पर रहने को मिलता है वहां रह लेते हैं, उसके बाद हम वहां से आगे बढ़ जाते हैं। आज यहां कल वहां चले, घुमक्कड़ प्रवृत्तियां हमारी होती है। हम कभी भी स्थायी रूप से कहीं एक स्थान पर नहीं रहते। मस्ती का आलम, आलम यानी संसार। इस संसार को क्या देना चाहते हम? मस्ती ही मस्ती देना चाहते हैं कि यह संसार झूमे, झुके, लहराए, ऐसा संसार हम चाहते हैं। हम धूल उड़ाते जहां चले। हम बच्चों, जिस तरह से हम चलते हुए धूल भरे रास्तों में चलते हैं तो हमारे पैरों से पीछे धूल उड़ती हुई आती है, यानी वो क्या होते हैं? हमारे पैरों के निशान होते हैं। तो हम जहां पर भी जाते हैं अपने क्या करते हैं? अपने मन के निशान वहां पर छोड़ते हुए जाते हैं, जिससे कि लोग हमें हमेशा हमेशा याद करते रहते हैं। बच्चों, फिर आगे क्या कहना चाहा है कि आहे बन कर उल्लास अभी, आंसू बन कर बह चले, सब कहते ही रह गए, तुम कैसे आए कहां चले। क्या कह दिया कि आहे बनकर उल्लास अभी। जब हम लोगों से मिलते हैं, संसार के लोगों से मिलते हैं, तो क्या कर देते हैं? अरे उल्लास, उत्साह, प्रेम, सद्भावनाएं पैदा करते हैं, उनमें उत्पन्न करते हैं। लेकिन जब
हम वहां से जाने लगते हैं तो क्या करते हैं लोगों का मन बहुत दुखी होता है। अरे वह हमें रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे घुमक्कड़ प्रवृत्ति, अरे इस जग को संदेश देने के लिए हम एक जगह कभी भी स्थिर रुकते नहीं है, आगे निरंतर चलते रहते हैं। जिस तरह से जीवन चल रहा है, जिस तरह से समय चल रहा है, उसी तरह से हमारे पैरों की भी एक निश्चित गति है और उस गति से हम चलते हैं। सब कहते ही रह गए, अरे जितने भी लोग थे कहने लगे कि अरे रुको रुको, अरे हमें मस्ती देने वाला कोई नहीं है, प्यार मोहब्बत बांटने वाला कोई नहीं है, लेकिन ये तो बताओ कि तुम कहां से तो आए, कैसे आए और तुम्हारे जाने का मार्ग रास्ता कहां है, यानी तुम्हारी सीमा कहां तक है। क्यों? लेकिन बच्चों हम देखें कि जो फक्कड़ स्वभाव के होते हैं, अरे जीवन में जो मस्ती साथ में लिए होते हैं वह कभी भी एक जगह स्थिर नहीं होते, उनकी कोई एक निश्चित मंजिल नहीं होती, अरे उनका कोई निश्चित मार्ग नहीं होता, वह तो जहां पर उनके पैर ले जाते हैं वहीं पर चल देते हैं। तो उन्होंने क्या कह दिया, तुम कैसे आए, कहां चले, अरे क्या लेने तो आए हो और कहां जा रहे हो, अभी तो हमें बहुत आनंद लेना है। लेकिन बच्चों वह कभी भी दीवाने लोग एक जगह स्थायी नहीं रहते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना ही बस इसलिए चले, जग से कुछ अपना लिए चले, जग को कुछ अपना दिए चले। अरे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, जरा ये तो बताओ कि आप कौन सी दिशा में जाओगे। तो क्या कहते हैं दीवाने लोग कि दिशाओं के बारे में हमसे मत पूछो, ये संसार चलायमान है, ये समय चलायमान है, इसलिए जिधर भी चलना है उधर हम चलेंगे। हाँ, चलना है बस इस समय की गति के साथ निरंतर चलते ही जाना है, आगे बढ़ते ही जाना है और हम बढ़ते रहेंगे। और क्या देंगे बच्चों, जग से कुछ उसका लिए चले। क्या लिया? इस संसार के जीवन के अनुभव के संसार कैसा है, स्वार्थी है। हा? ये संसार कैसा है, स्वार्थी है। अरे धन दौलत के पीछे पड़ा हुआ संसार है, ये मानवता को भूल चुका है, प्रेम सद्भावना को भूल चुका है। ये हमने संसार से लिया और संसार को क्या दिया कि प्रेम, परस्पर सद्भावनाएं, प्यार और अपनापन, ये ही जीवन में साथ जाता है। धन दौलत यशो आराम, बंगले गाड़ी सब यहीं पर रह जाती है। ये संसार से हमने लिया है। बच्चों ये समझ में आ गया आपको। फिर दो बात कही दो बात सुनी, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, चख कर सुख दुख के घूंटों को हम एक ही भाव से पिए चले। क्या कह दिया? दो बात कही दो बात सुनी। इसका मतलब क्या है कि हमने अपने मन के विचारों को समाज में उतारने का प्रयास किया, समाज को देने का प्रयास किया और समाज के द्वारा जो मोह माया के बंधनों में जकड़ा हुआ है उनके मन की अनुभूतियां भी हमने सुनी, उनका भी अनुभव हमने किया और कुछ हंसे, कुछ बातें तो बहुत अच्छी लगी। इसमें क्या देना चाहते हैं कि जिस तरह सुबह के बाद शाम का आना निश्चित है, दिन के बाद रात का आना निश्चित है, उसी तरह से बच्चों सुख के बाद दुख का आना भी निश्चित है। इसलिए कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। जब हमने इस संसार को एक दूसरे से प्रेम करते हुए देखा, आपस में भावनाओं को मिलाते हुए देखा, विचारों को मिलाते हुए देखा, तो हमें बहुत प्रसन्नता हुई। लेकिन जब हमें परिवारों को टूटते हुए देखा, अरे अपने को बिछुड़ते हुए देखा, तो हम
अपनी आंखों से आंसू न रोक सके। बच्चों, चख कर सुख दुख के घूंटों को, इस संसार से हमें सुख भी बहुत मिला और दुख भी बहुत मिला, दोनों को एक समान समझ करके हमने महसूस किया और सुख और दुख को जिंदगी में अपनाया और मैंने माना। बच्चों, आगे क्या कहते हैं? हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर में लिए असफलता का भार चले। क्या कह दिया कि हम भिखमंगों की दुनिया, अरे हम मानव सब भिख मंगे, यानी एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के सहायता से, एक दूसरे से मांग कर ही जीवन को व्यतीत करता है। एक मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्ति याद आई, हे यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। अरे हे अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं, सुख दुख दोनों को एक भाव से पिया करता हूं। बच्चों, ये संसार, अरे मोह माया के संसार, जकड़ा हुआ संसार है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। यहां पर भी क्या कह दिया कि जो अपने आप को महान समझने वाले लोग हैं, संपन्न समझने वाले लोग हैं, ये सुन लीजिए कि हमारा जो जीवन है वो भिखमंगों सा है, यानी हम एक दूसरे की सहायता लेकर के, एक दूसरे से किसी वस्तु का आदान प्रदान करके जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस संसार में कोई भी पूर्ण न तो हुआ है, न होगा और न हुआ था। तो यहां पे क्या कह दिया कि स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, केवल और केवल है तो क्या है? प्यार जो हमारे पास है, हम इसको, इस जग को लुटा देना चाहते हैं। जिस तरह से जिंदगी भर पूंजी इकट्ठी की गई हो और अंत में उस पूंजी को लुटा दिया गया हो, धन दौलत को लुटा दिया गया हो, इसी तरह से हमने अपने जीवन में जितना कुछ प्यार इकट्ठा किया, सद्भावना इकट्ठी की, हम इस जग को वह सब कुछ दे देना चाहते हैं। क्या कह दिया? हम एक निशानी उर शब्द का मतलब होता है बच्चों क्या? हृदय। हमारे दिल की जो हमारे मन की, हमारे हृदय की जो निशानी है, निशानी यानी हम इस जग में छाप छोड़ देना चाहते हैं। ले असफलता का भार चले, यानी हमें सफलताएं तो मिलेगी नहीं मिलेगी, हम इसमें सक्सेस होंगे नहीं होंगे। बच्चों, एक पंक्ति और याद आई मुझे, क्या कि मानव सफलता असफलता, लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश, ये क्या है? दूसरों के भरोसे है, दूसरी शक्ति पर निर्भर करता है। कर्म हम करते हैं, फल किसी और देता है। यहां पर कहना क्या चाहता है कि असफलता, मुझे जीवन में सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाने में चाहे असफलता मिली हो, लेकिन फिर भी मैं इस संसार को प्यार लुटाना चाहता हूं। क्या कह दिया? अरे अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। क्या कह दिया बच्चों कि अब क्या तो मेरा है, क्या दूसरे का है, कौन अपना है कौन पराया है, ये मैं कैसे कह सकता हूं? क्यों? क्योंकि मैंने तो समाज में किसी तरह का भेद किया ही नहीं है। अरे आबाद रहे रुकने वाले, जो यहां पर इस धरती पर है, जीवित है, वो इस संसार को भोगे, अरे आनंद ले, अरे मस्ती ले, प्यार लुटाए, इस संसार से प्यार करे। और हम स्वयं बंधे थे और स्वयं, क्योंकि हम तो क्या है, किसी न किसी बंधनों में बंधे हुए थे, और उन बंधनों को आज हम क्या करते? उन बंधनों को तोड़ते हुए, किसके बंधनों में? सामाजिक उत्तरदायित्व के बंधनों में बंधे हुए थे, परिवार में बंधे हुए थे,
रिश्ते नातों में बंधे हुए थे, आज हमने वो सब तोड़ डाला और हम स्वच्छंद होकर के संसार को प्यार लुटाने लगे हैं। तो बच्चों, किसने लिखी ये? भगवती चरण वर्मा जी ने लिखी है। तो क्या अब इससे संबंधित प्रश्नों को हम देखें, मूल्यांकन करें, क्या हमें ये समझ में आया या नहीं आया? तो चले मूल्यांकन प्रश्न की ओर। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा? बच्चों, जब कोई व्यक्ति हमारे पास आता है तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है, और जब उसकी बातें, उसका व्यवहार हमारे मन को भाता है, वो हमारे साथ कुछ पल बिताता है, और जब वह हमको छोड़कर जाने लगता है तो हमारी आंखों से क्या होते हैं? आंसू छलक पड़ते हैं। क्योंकि हम क्या होते हैं? ऐसे जो हमें मस्ती का माहौल बनाए, प्यार लुटाए, यह ऐसे व्यक्ति सभी के मन को भाते हैं, और जब वह जाने लगते हैं तो सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बच्चों, बिल्कुल हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाले कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय में असफलता का एक निशानी भार की तरह लेकर के जा रहा है? बच्चों, जो दुनियादारी मोह माया सब कुछ छोड़ चुका है, अरे जो मांग मांग कर के जीवन व्यतीत कर रहा है, प्रेम और सद्भावना इसको देना चाहता है, लेकिन जब वह देने में असफल होता है तो संसार का सबसे बड़ा भार है उसके ऊपर, इसलिए असफलता का भार, अरे जिसको वह वहन नहीं कर सका, इसलिए यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि क्या वह निराश है या प्रसन्न है? अरे जब वह समाज को प्यार न दे सका, सद्भावना न दे सका, तो उसका मन निराश होता है। ये बात समझ में आ गई बच्चों? प्रश्न, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? कविता में सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको? हमें जैसे मेरे से पूछा जाए कि आपको कौन सी बात अच्छी लगी, मेरे को सबसे अच्छी बात लगी कि जहां पर भी कवि जाता है, मस्ती का अस्तित्व वहां पर होता है, प्यार की बातें वहां पर होती है, और धन दौलत मोह माया को वह छोड़ चुका होता है, उस पर किसी तरह की चर्चा नहीं करता, और इस जीवन भर क्या देना चाहता है कि समय चक्र के साथ वह निरंतर चलता है, और मस्ती ही मस्ती, जीवन की मस्ती वह हमेशा बनाए रखना चाहता है। बच्चों, आगे चले हम। ये हमने पढ़ लिया, अनुमान कर लिया। अस्ति यानी अस्तित्व, आलम यानी दुनिया, और स्वच्छंद यानी इच्छा के अनुसार चलने वाला, यानी अपनी इच्छा के मन मर्जी के अनुसार चलने वाला। तो हमने इस कविता को पढ़ा, इसके भावार्थ को समझा और कठिन शब्दार्थ को समझा।